झारखंड के कांग्रेस राज्यसभा सांसद धीरज साहू के घर आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है। इस छापेमारी में अब तक 351 करोड़ रुपए नकदी बरामद हो चुकी है। इन नोटों को गिनते गिनते इंसान नहीं बल्कि मशीन तक थक गई है। आयकर विभाग का मानना है कि पैसों का ये पहाड़ धीरज साहू और उनसे जुड़े हुए व्यापारी समूह, वितरकों और अन्य लोगों द्वारा देसी शराब की नगद बिक्री से अर्जित किया गया है। बताया जा रहा है कि आयकर विभाग द्वारा अब तक सबसे ज्यादा नकदी जब्ती की गई है। ऐसे में धीरज साहू कौन है, कैसे इनके पास इतने पैसे आए हैं और इन पैसों का क्या होगा, ऐसे कई सवाल उठ रहे होंगे। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में इन्हीं सभी सवालों के जवाब। धीरज प्रसाद साहू का जन्म 23 नवंबर 1955 को रांची में हुआ था। इनका परिवार खानदानी रूप से कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। इनके पिता का नाम राय साहब बलदेव साहू है और मां का नाम सुशीला देवी है। एक समय ऐसा था जब भी इंदिरा गांधी चुनाव प्रचार के दौरान जाती थी तो इनके घर पर ही रुकती थी। देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी धीरज साहू के घर जा चुके हैं। शिव प्रसाद साहू यानी धीरज साहू के भाई एक जमाने में सांसद विधायक के चुनाव के लिए टिकट से लेकर मंत्री पद भी इस परिवार के सिफारिश पर तय होता था। लोहरदंगा और आसपास के जिलों में कांग्रेस की चुनावी राजनीति और वित्तीय पोषण में साहू परिवार की अहम भूमिका हमेशा रही है। कांग्रेस की राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र की वजह से उनकी पुश्तैनी मकान को लोहरदंगा का व्हाइट हाउस भी कहा जाता है। इनके यहाँ अक्सर फिल्म स्टार और क्रिकेटर्स आते रहते हैं। धीरज साहू का कैसा रहा है राजनीतिक सफर? धीरज साहू ने अपने राजनीति की शुरुआत छात्र संघ से की थी। साहू साल 1978 से 1983 तक भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ के सदस्य के रूप में जुड़े रहे। इसके बाद वह लोहरदंगा जिले के कांग्रेस पदाधिकारी के रूप में काम किया। फिर वह झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य बने। साहू पहली बार साल 2009 में उपचुनाव में राज्यसभा के लिए चुने गए और साल 2010 में वह दूसरी बार राज्यसभा सांसद चुने गए। मई 2018 में तीसरी बार कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा भेजा। धीरज साहू कई संसदीय समितियों से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा वह बिजली और नवीकरण ऊर्जा पर सलाहकार समिति के सदस्य हैं और कोयला खान और इस्पात की समिति के भी सदस्य हैं। धीरज साहू ने चतारा सीट से 2 बार लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाई है लेकिन असफल रहे हैं। उनके एक भाई गोपाल साहू ने 2019 में हजारीबाग से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा था लेकिन वो भी हार गए थे। कितने संपत्ति के मालिक हैं धीरज साहू? इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक उनका पूरा परिवार शराब, होटल, रियल एस्टेट, परिवहन और मछली पालन सहित कई व्यवसायों में शामिल है। साल 2018 में चुनाव आयोग में दाखिल उनके हलफनामे के मुताबिक उनकी सालाना कमाई करीब 1 करोड़ रुपए थी। उनके पास BMW और रेंज रोवर समेत 4 निजी वाहन थे। उनकी पत्नी के पास 3.1 किलोग्राम सोना था जिसकी कीमत उस समय 94.5 लाख रुपए थी और साहू के पास खुद के हीरे के आभूषण थे जिनकी कीमत उस समय 26.16 लाख रुपए थी। उनके हलफनामे के मुताबिक साहू ने परिवार के स्वामित्व वाली कंपनी बलदेव साहू शिव प्रसाद साहू में 2.5 करोड़ रुपए और बलदेव साहू एंड सन्स में 2 करोड़ रुपए की पूंजी निवेश की थी। उन्होंने दिल्ली में एक विला के लिए 2.32 करोड़ रुपए का अग्रिम भुगतान भी किया था। इस हलफनामे को जब दाखिल किया गया था तो उनके पास कुल चल संपत्ति 20.4 करोड़ रुपए थी तो वहीं अचल संपत्ति 14.43 करोड़ रुपए थी। कुल मिलाकर धीरज साहू ने चुनाव आयोग को बताया था कि उनके पास 34.47 करोड़ रुपए की संपत्ति है। तो वहीं घर और कार ऋण सहित उनकी कुल देनदारियां 2.34 करोड़ रुपए की थी। उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं है। साहू की कंपनी को ओडिशा सरकार से साल 1994 से 1995 के लिए लाइसेंस मिला था जिसके बाद से हर साल ये लाइसेंस रिन्यू होता रहता है। धीरज साहू के घर मिले इन पैसों का क्या होगा? इतने बड़े स्तर पर मिले इस कैश को लेकर लोगों के मन में आ रहा होगा कि ये ब्लैक मनी है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो भी कैश जब्त किए जाते हैं उसकी जांच की जाती है। यदि इन पैसों का सोर्स सही होता है तो ये ब्लैक मनी नहीं होगी। यदि पैसों का सोर्स एजेंसियों को नहीं मिलेगा तो एजेंसियां इसे ब्लैक मनी के नाम पर जब्त कर लेती हैं। यदि ये ब्लैक मनी साबित होता है तो इन पैसों के 137 गुना जुर्माना वसूला जाएगा। ये सभी पैसे देश खजाने में दे दिए जाते हैं। यदि पैसों का सही सोर्स है तो इनकम टैक्स के नियम के अनुसार उन्हें वापस किया जाता है। तो ये थी धीरज साहू से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।